एक दिन सुबह की हल्की धूप में किसान अपने आंगन में खड़ा था। तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। घबराई हुई आवाज में बोला, काका, आपका घोड़ा जंगल की तरफ भाग गया। किसान कुछ क्षण शांत रहा। चेहरे पर कोई चिंता ना कोई अफसोस था, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर गया है तो अभी अच्छे के लिए गया होगा। गांव वाले हैरान थे। अरे जी, कैसी अच्छा हो सकता है? घोड़ा तो आपकी रोजी रोटी है। किसान ने सिर्फ इतना कहा, जो जाता है वह लौट भी सकता है और ईश्वर की मर्जी में कभी बुराई नहीं होती। समय बीतता गया, घोड़ा नहीं मिला, पर किसान का विश्वास जरा भी नहीं टूटा। वह रोज शाम को ईश्वर के सामने दिया जलाता और कहता, तुम जानते हो प्रभु, मेरे लिए क्या सही है। मैं बस कर्म करूंगा, बाकी आपके ऊपर। कुछ दिनों के बाद सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग दौड़ते दौड़ते किसान के घर पहुंचे। काका, आपका घोड़ा वापस आ गया। किसान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। ठीक है, जी भी अच्छे के लिए हुआ। लोग हैरान रह गए। लोग और भी हैरान रह गए जब घोड़े के पीछे 2 जंगली घोड़े भी आए थे। अब किसान के पास एक नहीं 3 घोड़े थे। गांव वाले फिर बोले, देख काका, अब तो आपकी किस्मत खुल गई। ये तो बहुत ही शुभ हुआ। किसान फिर वही शांत मुस्कान लिए बोला, हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो भी अच्छे के लिए हुआ है। गांव वाले आपस में कहने लगे, जे किसान भी बड़ा अजीब है, हर बात में भलाई कैसे देख लेता है। पर उसे पता था, जो ईश्वर करता है वो बेवजह नहीं करता। और कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उन नई जंगली घोड़ों को काबू में करना चाहता था। दिल में उत्साह, आंखों में सपने। सोचा, अब हमारे पास 3 घोड़े हैं, काम भी बढ़ेगा और किस्मत भी। वह सुबह सुबह एक घोड़े पर चढ़ गया। घोड़ा जंगली था, उछला, दौड़ा और अचानक जमीन पर जोर से उसे फेंक दिया। जोरदार चीख सुनाई दी सभी को। गांव वाले दौड़े आए। किसान का बेटा दर्द से कराह रहा था। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी। गांव वाले दुखी होकर बोले, काका, अभी कहोगे कि ये सब अच्छे के लिए हुआ? देखो, आपका बेटा लाचार हो गया, इसकी टांग टूट गई। किसान ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, अगर जो हुआ है तो भी अच्छे के लिए हुआ है। ईश्वर की हर लीला का मतलब बाद में समझ आता है। लोगों को ये बात समझ नहीं आई। वह सारे जटक कर चले गए। दिन बीतते गए। किसान का बेटा खाट पर लेटा रहा, पर किसान का विश्वास नहीं टूटा। हर रात दिया जलाकर वही शब्द, मेरे प्रभु, जो तुम कर रहे हो हर बात में भलाई है। कुछ ही हफ्ते बाद एक दिन अचानक डुगडुगी बजी। राजा के सैनिक गांव में आए। घोषणा की गई, राज्य में युद्ध छिड़ गया है। हर घर का एक नौजवान सेना में भेजा जाएगा। गांव में मातम जैसा माहौल बन गया। हर मां के आंसू, हर पिता का भय, क्योंकि ये युद्ध बहुत भयंकर माना जा रहा था। सैनिक सभी युवकों को ले जाने लगी, पर किसान के बेटे के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी तो टांग पर प्लास्टर बना हुआ है। सैनिक बोले, ये युद्ध में काम नहीं आएगा, इसे छोड़ दो। गांव वाले स्तब्ध रह गए और इस बार किसान की तरफ देखने लगे। वो समझ गए थे कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। एक वृद्ध गांव वाला बोला, काका, अब समझाए, आप क्यों कहते थे जो होता अच्छे के लिए होता है? अगर आपका बेटा नहीं गिरता तो आज युद्ध में बेच दिया जाता और शायद लौट कर ना आता। किसान के चेहरे पर वही शांत स्थिर मुस्कान थी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, प्रभु, तुम्हारी हर बात में मेरी भलाई ही छिपी थी। देर में सही, पर तुम्हारा न्याय हमेशा सही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे ईश्वर की अपनी योजना होती है। दुख और कठिनाइयां आज बुरी लग सकती है, पर आने वाले कल वो रक्षा भी करती है। और विश्वास, धैर्य और पॉजिटिव दृष्टि, इन्हीं में जीवन आसान होता है। सच यही है, जो होता अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।